बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परमात्मा ईश्वर न्यायकारी है। न्यायकारी का अर्थ होता है न्याय करने वाला। न्याय का अर्थ होता है कर्म करने पर किए हुए कर्म का ठीक ठीक फल दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति कर्म न करे तो उसे कोई फल नहीं दिया जाए, और यदि अच्छा कर्म करे तो अच्छा फल दिया जाए। यदि बुरा कर्म करे तो बुरा फल दिया जाए। जितना कर्म करे उतना फल दिया जाए। जो व्यक्ति कर्म करे उसी को फल दिया जाए। ये न्याय और न्यायकारी का ठीक प्रकार से जो है मतलब होता है। और ईश्वर ही ऐसा न्यायकारी है। इस प्रकार के नियमों का पालन करने को न्याय कहते हैं। अब लोग इन नियमों को मोटा मोटा रूप में तो जानते भी हैं। सभी कहते हैं, हर किसी की ज़बान पर होता है कि भाई जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। यानी जो कुछ किया जाएगा हमारे आगे आएगा। फिर भी इतना समझकर जानबूझकर भी अगर वो इनका उल्लंघन करना चाहते हैं और बिना कर्म किए ही फल प्राप्त करना चाहते हैं, या बुरे कर्म कर कर अर्थात दूसरों को दुख देकर खुद सुखी होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये तो फिर न्याय नहीं अन्याय है। क्योंकि न्यायकारी जो ईश्वर है वो तो न्याय इसी प्रकार से करेगा जैसे पहले वर्णन हुआ। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। संसार में तो न्याय और अन्याय दोनों चलते हैं। संसार में न्याय भी होता है, अन्याय भी होता है। बेशक यहाँ संसार में द्वेष आदि के कारण जो योग्य पात्र है, जो लायक है, उसको पराये कर अवसर धन समान सुविधा आदि नहीं प्राप्त होता। और जो वास्तव में योग्य ही नहीं है, पात्र ही नहीं है, योग्य पात्र नहीं है, उसको राग आदि दोषों के कारण धन सम्मान सुविधाएं मिल जाती है। ये अन्याय है। ऐसा अन्याय मनुष्यों की व्यवस्था में होता है। ईश्वर के न्यायालय में सदा पूरा पूरा न्याय होता है। कम से कम जो पहले वर्णन हुआ
उन नियमों का तो ध्यान रखा जाए। हर किसी के लिए जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है, हर छोटे बड़े के लिए जरूरी है, गरीब के लिए, अमीर के लिए, ऊंच के लिए, नीच के लिए, चाहे गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, क्या फर्क पड़ता है। ईश्वर किस प्रकार से न्याय करते हैं, ईश्वर के न्याय के नियमों को सदैव ध्यान में रखने की जरूरत है। कुछ भी वहाँ मुफ्त में नहीं मिलेगा, यानी बिना कर्म किए कुछ भी, धन हो, पदार्थ हो, सुख हो, वैभव हो, ये नहीं मिले। अब लोग संसार भर के, पूरी दुनिया के सब सुख तो पाना चाहते हैं, लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करना चाहते। किसी को सुख देना नहीं चाहते, लेकिन सुख पाना चाहते हैं। फिर ये तो न्याय नहीं है। ईश्वर के न्यायालय में तो ऐसा हो नहीं सकता। यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं हम, तो उसका जरूरी जो नियम है कि दूसरों के लिए हम सुख देने का नियम बनाएं। दूसरों को सुखी करने के लिए अनेक प्रकार से ऐसे सुगम साधन अपनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दूसरे को सुखी बनाने के लिए धन ही दिया जाए या कोई मुश्किल कार्य किया जाए, बल्कि सरल से सरल साधन अपनाकर भी किसी को सुखी बनाया जा सकता है। दूसरों के लिए आपको सुख देना ही होगा। अगर हम सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुखी बनाने के लिए कोई ना कोई जतन अपनाना पड़ेगा, तभी हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था से सुख मिलेगा। और जो झूठ, छल, कपट, चालाकी, बेईमानी, धोखाधड़ी आदि से बड़े आसानी से इस प्रकार थोड़ा बहुत धन, सम्मान, सुख, सुविधा आदि प्राप्त कर भी लेते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी चालाकी से, कपट, छल से, अपनी होशियारी, धोखाधड़ी से ये सभी प्राप्तियां कर ली हैं, तो ऐसी सुविधाएं उन्हें सच्चा सुख तो नहीं दे सकती, बल्कि ऐसे अन्याय पूर्ण कर्मों को करने से ईश्वर उनके मन में, आत्मा में चिंता, तनाव, भय, शंका, शर्मसारी आदि ऐसी स्थितियों को पैदा कर देता है। या कहें कि उसके कर्मों के अनुसार ही व्यवस्था ईश्वर के न्याय से हो जाती है। फिर वो लोग अपने अपने तरीकों से प्राप्त की हुई सुविधाओं का सुख नहीं भोग सकते। हमने अनेकों प्रकार से देखा है, अनुभव किया है कि बहुत बहुत धन होता हुआ लोग उस धन का लाभ नहीं कमा सकते। बड़ा परिवार होने पर भी उनको सुख नहीं मिलता हुआ दिख पड़ता। कई तरह के अनुभव हमने अपने जीवन में किए, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कर्म करते हुए भूल करते रहें, ये बुद्धिमता नहीं। ये बुद्धिमता नहीं कि पाप कर्म कर करके दूसरे लोगों को दुख दिया जाए, बल्कि बुद्धिमानी
बुद्धिमत्ता इसी बात में है कि हमें ईश्वर के संविधान का पालन करना चाहिए। ईश्वर के जो बनाए हुए नियम हैं उन्हें अपनाना चाहिए। ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से मेहनत करना चाहिए। मेहनत का कार्य करके खुद भी सुखी और दूसरों को सुखी बनाना चाहिए। तभी सुख फल प्राप्त करने की हम आशा रख सकते हैं और तभी हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था से सुख मिलेगा, वरना नहीं। इंसान के जीवन की एक बड़ी गहराई जो सत्पुरुष बतलाया करते हैं, समझाया करते हैं, आज गुरबाणी के महापुरुषों ने जो गुरबाणी में वर्णन किया है, गुरु नानक देव महाराज जी की वाणियों में से एक आज का वर्णन है कि हवा, पानी, अग्नि ये पंच तत्वों तथा प्राणों का संचार करके प्राणी को बना दिया है। शरीर कहते हैं ना 5 तत्वों का पुतला है, जिसमें हवा, पानी, आग यही सब मिले हुए हैं। ये इंसान को बना दिया इन 5 तत्वों से मिला करके। वर्णन जो आया है, पौने पानी अगन जीव तिन किया खुशियाँ क्या पीड़। प्राणी को जो 5 तत्वों का पुतला कहा है, इन 5 तत्वों से बना है। अनेक खुशियाँ और दुख दर्द भी इसको साथ में दे दिए गए। कभी खुशी कभी गम लगा ही रहता है। कोई धरती आकाश पताल पर रहता है तो कोई किसी द्वार पर वजीर में खुश रहता है। किसी को लंबी उम्र हासिल होती है तो कोई मर करके दुख भोगता है। किसी के कोई इतना धनवान होता है, जितना भी उपयोग करता है कभी कमी नहीं आती। ये भी हमने अनुभव अपने जीवन में अनेक बार किया होगा। जितना खर्च करता है इंसान कभी कमी नहीं आती, फिर भी बढ़ता रहता है। यानी कि ठीक प्रकार से समझें कि इतना धन होता है, इतनी कमाई होती है, इतना आगे से आगे इकट्ठा होता जाता है कि उसे खर्च ही नहीं कर पाते, कभी कमी नहीं आती। और कोई ऐसा भी है इस दुनिया में जो फकीर बन करके, भिखारी बन करके घर घर मांगता फिरता है। इकना वड्डी आरजा इक मर होए जहीर, कि किसी की लंबी उम्र और कोई मर मर के दुख भोग रहा है। इक दे खाहे निखट्टे नाही, इक सदा फिरे फकीर। फरमाते हैं कि इक दे खाए खुट्टे नाही, कभी खजाना खुटता नहीं। और एक ऐसा है जो खुटा खुटाया है, उसके लिए तो कुछ है भी नहीं, रोज भिखारी की तरह भीख मांगता है और गुजारा करता है। ईश्वर अपने हुक्म अनुसार एक पल में लाखों बनाकर नष्ट भी कर देता है। सबको नथे नथिया बख्शे तोड़े नथ। सारी समूची दुनिया को मालिक ने अपने नियंत्रण में किया हुआ है। अपनी रजा से और अपने हुक्म करके नुकेल तोड़ देता है। वो रूप रंग वर्ण जात से रहित है, वो कर्मों से दोषों से भी रहित है। वो परमात्मा, उस परमात्मा की क्या महिमा हम गा सकते हैं, क्या वर्णन हम कर सकते हैं। कोई सोचे जरा, किसी को जाने बिना
किसी को समझे बिना तो वैसे भी किसी इंसान की भी हम अच्छाई बुराई वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर वो तो परमात्मा है, वो तो स्वयं मालिक है। कौन वर्णन कर सकता है भला? क्योंकि वो ना कोई रूप में, ना किसी रंग में, ना वर्ण में, ना जाति में, किसी गिनती में नहीं आता। किसी कर्मों के दोषों से भी वो न्यारा है। इसीलिए उसकी महिमा उपमा कथन में नहीं आती, वर्णन में नहीं आती। एकमात्र इस संसार में वही सत्य स्वरूप ही सब कुछ है। करना और कथन, करनी और कथनी सब उसी का कर्म है। हे नानक, वो स्वयं अकथनीय है। जो अकथ की सुनता है, यानी जो उस परमात्मा की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जो उसकी वाणी को सुनता है, जो उसके शब्द को सुनता है, उसी को रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, बुद्धि और सुखों का खजाना सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो असहाय को सहन कर लेता है, उसके 9 द्वार वशीभूत हो जाते हैं। 9 दरवाजों पर उसका वश चलने लगता है। वो 9 द्वारों को वश में कर लेता है। जो उस परमात्मा की वाणी को सुन कर समझ करके हजम कर लेता है, अमल कर लेता है, 9 द्वारों पर उसका वशीकरण हो जाता है। यदि प्राण रहने तक परमात्मा की पूजा अर्चना की जाए तो शरीर स्थिर हो जाता है। कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, कहाँ ते आया, कहाँ एहु जान, जीवत मरत रहे परवान। हुक्म बूझे तत् पछाणे, एह प्रसाद गुरु ते जाने। कि कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, जन्म मरण से मुक्त होकर वही स्वीकार होता है जो उसके हुक्म को मानता है। वो सार तत्व को पहचान लेता है। मालिक के दरबार में केवल उसी की स्वीकार्यता है। हुक्म बूझे तत् पछाणे, उसके हुक्म को मानता है, सार तत्व को पहचान लेता है। ए प्रसाद गुरु ते जाने, ये सतगुरु से ही, ये गुरु से ही प्रसाद मिलता है। हे नानक, अभिमानी अक्सर पकड़ा जाता है। यदि अहम भाव ना हो तो योनियों में नहीं पड़ता, अहंकार ना हो तो फिर जन्म मरण में नहीं पड़ता इंसान। इसलिए हरि नाम का सुमरन करो, उसी का स्तुति गान करो। अन्य कार्यों में बुद्धि झूठी सिद्ध हो जाएगी। बिन सच्चे व्यापार जन्म बिरथया। हरि नाम जैसे सच्चे व्यापार बिना जीवन बेकार है, बेकार है, बेकार है। अंत न पारावार ना किन ही पाया। ईश्वर का राज, ईश्वर का रहस्य और आर पार आज तक ना कोई पा सका है, ना कोई पा सकेगा। सब जग गर्भ गुबार तिन सच ना भाया। कि समूचा जगत, समूचा संसार अहंकार से भरा हुआ है और उसे सत्य तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
न सच्ची बात अच्छी लगती है, न सच्चा व्यवहार अच्छा लगता है, न सत्य बोलने वाला अच्छा लगता है, न सत्य का संग अच्छा लगता है। चले नाम विसार तावण ततिया। गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं, परमात्मा के नाम को भुला कर जाने वाले गरम तवे पर तपते हैं, जलती हुई कढ़ाई में सड़ते हैं। ये व्यक्ति जो है, ये इंसान जिंदगी का खेल खेल कर संसार से चला जाता है। नानक सच्चे मेल सच्चे रतिया। गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं कि जो लोग परम सत्य प्रभु में मिल जाते हैं वे उसी में रत रहते हैं, उनका संसार में फिर आना नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता। पहला मासव निमिया मासे अंदर वास। और जो प्रभु का नाम भुला करके इस जिंदगी को खेल समझ करके खेलते रहते हैं, वो फिर तेल के कढ़ाओ में जलाए जाते हैं। बेशक बार बार जन्म होता है, किसी रूप में हो, किसी योनि में हो, ये शरीर मिल जाएगा। ये मांस का लोथड़ा है, 5 तत्वों से बना हुआ है। पहला मासव निमिया मासे अंदर वास। सबसे पहले क्या होता है? मांस का ही जीवन है। ये जीवन जो इंसान समझता है, जो प्रभु परमात्मा के स्मरण से बेमुख है, उसी के लिए महापुरुष वर्णन करते हैं कि वो क्या समझता है अपने आप। केवल ये शरीर समझ के रहता है अपने आप को। शरीर क्या है? एक मांस का लोथड़ा है। और यही महापुरुष फरमाते हैं कि सबसे पहले जो मांस होता है वो माता और पिता के सहयोग से जब गर्भ धारण होता है जीव का, इस इंसान का, जो अहंकार से भरा हुआ रहता है, परमात्मा और उसके नाम से बेमुख रहता है, तो फिर बाकी क्या है? वही वर्णन कर रहे हैं। 9 महीने तक पेट रूपी मांस में रहता है। माता के गर्भ में रहना यानी मांस में रहा, सांस ले रहा है। फिर प्राणों का जो संचार होता है तो सांस लेना शुरू करता है, तो मांस में ही रह रहा है, मांस में ही श्वास ले रहा है। फिर प्राणों का संचार हो जाने पर फिर समय अनुसार हड्डियां बनने लगती है। मुंह, हड्डी, त्वचा, शरीर, ये जो कुछ भी मिलता है उसी मांस से ही तो मिल रहा है। हमारे में मुंह में जो दांत हैं तो वो भी तो मांस के अंदर से निकले। हम मांस में रहते रहते बाहर आए। मासौ बाहर कढ़िया ममा मास गिरास। गर्भाशय रूपी मांस से बाहर निकलकर बच्चे का जन्म होता है। तो स्तनपान में माता के द्वारा जो खुराक मिलती है बच्चे को, दूध मिलता है, वो मांस रूप में ही खुराक मिलती है। मुंह मासे का, जीभ मासे की, मासे अंदर सांस। ये महापुरुष ही ये सार समझा सकते हैं। इंसान गाफिल हुआ रहता है, भूला हुआ रहता है,
इसका मुंह और जीभ भी मांस की तो होती है, मांस ही तो है। और जब जन्म हो जाता है फिर भी मांस में ही सांस लेता है। जब बड़ा होता है, शादी हो गई, विवाह रचा गया, तो स्त्री को लेके आया, पत्नी को लेके आया, तो वो भी मांस ही है, अपने घर में मांस लेकर आया है। वड्डा होवा विहाइया, वड्डा होया विहाइया, घर ले आया मांस। फरमाते हैं जब बड़ा होता है तो विवाह रचाकर स्त्री के रूप में भी मांस ही घर ले आता है। फिर दोनों मांस रूप में ही, दोनों के सहयोग से, दो तरह के मांस के सहयोग से ही बच्चों के रूप में फिर एक मांस पैदा होता है। और मांस से ही सब रिश्ते, भाई बहन, माता पिता इत्यादि, ये सब शरीरों का जो आपस में संबंध है, रिश्ता जिसे हम कहते हैं, खून जिसे कहते हैं, ब्लड रिलेशन जिसे कहते हैं, क्या है ये? मांस ही तो है। सतगुरु मिलिए हुक्म बूझिए तां को आवे रास। यदि सतगुरु मिल जाए, ईश्वर की रजा समझ में आ जाए, तभी जीवन सफल होता है। आप छुट्टे ना छुटिए, नानक बचन विनाश। हे नानक, अपने आप मुक्त नहीं हुआ जाता, अपने आप कभी मुक्ति नहीं होती। और बेकार की बातों से तो केवल नुकसान ही होता है। केवल और केवल जब परमात्मा के नाम से गाफिल है इंसान, तो अपना नुकसान पर नुकसान ही कर रहा होता है। जितना भी पसारा इंसान करता है, मालिक के नाम से अगर गाफिल रहता है, संसार में जो कुछ भी प्राप्त करता है, महापुरुषों ने ही ठीक प्रकार से ये जीव को समझाया है। मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। बहुत से ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, बहुत से लोग बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, मांस खाना छोड़ देते हैं, मांस खाना छोड़कर मांस खाने पर झगड़ा करते हैं, फिर मांस के बारे में तर्क वितर्क करते हैं। ज्ञान ध्यान की जानकारी नहीं होती, नहीं सोचते कि हम किसी से क्या तर्क वितर्क कर रहे हैं, हम यही सब करते हुए आए हैं और आज दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। कहते हैं ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कौन मांस कौन साग कहावे, किस मई पाप समाणे। फरमाते हैं क्या मांस है, क्या साग सब्जी है, किसमें पाप है, ये नहीं जानते। पाप क्या है ये नहीं जानते। गेंडा मार होम जग किए, देवता की बाणे। माना जाता है कि कुछ देवताओं का जिक्र आता है कि देवता मांस पर स्वाभाविक ही प्रसन्न होते हैं। लोग बलि चढ़ना चढ़ाते हैं, देवी देवताओं को खुश करने के लिए भी होम यज्ञ हवन वगैरह करने के साथ गेंडे की बलि चढ़ाई जाती है। मांस छोड़ बैस नक पकड़ ही राती मानस खाने। कुछ लोग मांस खाना तो छोड़ देते हैं, फिर मांस की दुर्गंध आने पर भी नाक पकड़ लेते हैं।
परंतु रात को वासना का शिकार बनाकर फिर मांस ही तो खा रहे। फड़ कर लोकानो दिखलावहे, ज्ञान ध्यान नहीं सूझे। वे नाक पकड़कर लोगों को दिखाते हैं कि हमें बदबू आ रही है, हम घृण करते हैं। कितनी देर तक कोई नाक पकड़कर चलेगा? कितनी देर तक कोई नाक पकड़ सकता है? अपनी नाक बंद करके चल सकता है? थोड़ी लंबाई हो जाए या थोड़ा रुकना पड़ जाए, सड़क की लंबाई हो जहाँ पर मांस बिकता हो, और या फिर वहाँ ट्रैफिक हो कि वहाँ रुकना ही पड़ जाए, कितनी देर कोई नाक को पकड़कर बंद करेगा? बीच बीच में श्वास लेना पड़ जाएगा। यानी महापुरुष फरमाते हैं कि आज दिखावा करने लगे हो, सार तत्व की समझ कुछ और है। गुरु नानक देव महाराज जी सब समझाते हैं, नानक अंधे शिव क्या कहिए, कहे न कहिया बूझे। कि अंधे को कोई क्या बताए, अंधों को क्या कहा जाए? वो सच्चाई बताने पर भी समझता नहीं है। अंधा सोए जे अंध कमावे, तिस हृदय सी लोचन नाही। अंधे का भी प्रमाण सिद्ध करके बताया है कि महापुरुषों की नजर में अंधा कौन है? अंधा वही है जो कुटिल कर्म करता है। उसका दिल तो है, हृदय तो है, मगर ज्ञान चक्षु नहीं है, ज्ञान की आंखें नहीं हैं। बाहरी आंखें तो हैं, ये चम दृष्टि तो है, लेकिन वो दिव्य दृष्टि नहीं है। महापुरुषों का जो इशारा है वो केवल यही है। जैसे हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अनेकों बार वचन फरमाते रहे हैं, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात न भूलो एक। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। ये सार है जीवन का, ये भक्ति का सार है। आज हुजूर गुरु महाराज जी देखो, छठी पातशाही गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के छठे अवतार हैं। रात और दिन इन 5 नियमों के बारे में, भजन अभ्यास के बारे में हमें चिताते रहते हैं। कितनी चिंता हमारी करते हैं। हमें चिंता मुक्त करने के लिए ही ये सारी हमारे लिए अधिक से अधिक ऐसी कार्रवाई करते हैं कि हम भजन करें, सुमरन करें, 5 नियमों की पालना करें। इन बेकार के जो तर्क वितर्क के, फसाद के जो अवसर हैं, इनसे बचें। बेशक अच्छा शुभ कर्म कोई भी अपने लिए, अपने जीवन को सार्थक करता है, लेकिन केवल उन्हीं में पढ़ करके अपने असली मकसद को भुला दिया जाए। वास्तव में जो है, संतों महापुरुषों ने जीवन का सार समझाया है। सुखी बनाने के लिए अनेक अनेक प्रकार से अनमोल से अनमोल वचन दुनिया में महापुरुष हमें वक्त वक्त पर सुनाया करते हैं कि यदि सुख चाहते हो तो जीवन में सबको सुख देने का प्रयास करो। भूल कर भी किसी मनुष्य का दिल
दुखाना नहीं चाहिए। पूरा प्रयास करके मधुर वचन बोलना चाहिए, आशा और विश्वास से भरे हुए। करुणा, दया, क्षमा अपने पास हमें रखना चाहिए। कभी भी किसी के लिए हृदय में अपने घृणा का, नफरत का भाव तो रखना ही नहीं चाहिए। न निंदा करने की ज़रूरत है, न चुगली करने की ज़रूरत है, न वैर भाव रखने की ज़रूरत है। सरल बन के रहे, सादगी से भरी हुई जिंदगी हो, आडंबरों से दूर हो, व्यर्थ की बातों में समय न गवा करके और पाखंड से बच करके रहे। जो भी मिले, रूखा मिले, सूखा मिले, ईश्वर का प्रसाद मानकर हमें ग्रहण करना चाहिए और जीवन को परोपकारिता के रास्ते पर आगे से आगे बढ़ाते चले जाना चाहिए। पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि परोपकार जो है हम अपने आप पर करना शुरू कर चुके हैं। अपनी आत्म कल्याण का जो जीवन हमने बना लिया है, यही पहला परोपकार अपने आप पे करना है कि अपने आप को, अपनी जीवात्मा का कल्याण करना, यानी अपनी आत्मा का सुधार करना। और जो सतगुरु हमें रात और दिन युक्तियां समझाते हैं, जो तरकीब बताते हैं, उन पर चल करके पूर्ण तौर से अपने जीवन को कल्याणकारी शिखर पर पहुंचाने की जरूरत है। मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। जैसे जिसने कर्म किए वैसा ही फल पाता। मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए, दूसरों की बेबसी और बेकसी को समझना चाहिए, ताकि दूसरों की भावनाओं की कदर करने के लिए प्रेरित हो सके। विचार करना चाहिए कि आज किसी को तो बासी रोटी भी नसीब नहीं हो रही, और हमारे पास अगर बासी रोटी पड़ी हुई है तो हम खाना नहीं चाहते। इतनी कृपा होने पर भी अगर हमारे भीतर, हमारे विचारों में दया भाव नहीं है, तो फिर उनसे पूछो जाकर के, जिनको बासी रोटी भी नसीब नहीं होती, आकर के द्वार खटखटाते हैं कि कोई ठंडी बासी रोटी हो तो दे दो। भूख क्या होती है ये तो वही जानते हैं। ये छोटी छोटी बातें भी भक्ति के अंदर सार्थक होती हैं, सहायक होती हैं। भक्ति के उच्चतम स्तर पर हमें ले जाने वाली ऐसी विचारधाराएं होती हैं। यदि कोई इंसान मर जाए तो दुनिया वाले उसको जला देते हैं, उसका शव, उसका शरीर जला देते हैं, लेकिन जो अंदर जमीर है, बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अनेकों बार हमने सुना होगा कि तुम्हारा तो जमीर ही मर गया है। जिसका अंदर से जमीर ही मर जाए तो दूसरा कोई उसका क्या कर सकता है।
कहते हैं कि व्यक्ति इस आड़ में बहुत गुनाह करता है कि अंत में माफ़ी मांग लेंगे, अंत में तौबा कर लेंगे, भगवान माफ़ी दे देगा। तो सोचो, जब भगवान न्यायकारी है और एक भगवान ही है जो न्याय करता है, न्यायकारी है, संसार के जो न्याय हैं, संसार की जो न्याय व्यवस्था है, वो तो आप और हमसे क्या छुपी है। सोचो, जब ईश्वर न्यायकारी है तो क्या ये सोचना ठीक है कि हम ये सोच करके गुनाह पर गुनाह करते रहें, जुल्म पर जुल्म ढाते रहें कि बाद में माफ़ी मांग ली जाएगी। जो कर्म किया है वो भुगतान करना ही होगा, उसका तो चुकता हिसाब करना ही होगा। गुरुमुख प्रेमियों, कितना नाज करें हम अपने जीवन पर कि हम सतगुरु की चरण शरण अपनाए हुए हैं। हमारे महापुरुषों ने ऐसे ऐसे आदर्श बनाए हैं हमारे लिए। हमें तो कहाँ से कहाँ बिठा दिया है, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि ज़मीन से उठाकर दिल में बैठा लिया, नज़रों में समाकर दर्शनों में समा दिया। इतना प्यार दिया आपने हमको कि हमारी बिखरी जिंदगी को सचखंड बना दिया। कभी लगता ही नहीं गुरुमुखों को, उनके अनुभव में ये आता ही नहीं कि उन्हें सचखंड की ज़रूरत है। कौन सा सचखंड है, कौन सा स्वर्ग है? केवल जिक्र करते हैं कि सतगुरु के धाम में हमें जाना है, अपने निज देश में, अपने निज घर में जाना है। तो गुरुमुख प्रेमी विचार करें कि अभी हम कहाँ हैं। गुरुमुख प्रेमी जितने भी हैं सब सतगुरु के धाम में ही तो हैं। आनंदपुर पहुँचे तो सतगुरु का धाम है। जहाँ हम नित्य प्रति रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो सतगुरु को तो हमने अपने घर में विराजमान किया है। थोड़ी सी श्रद्धा को ऊंचा कर दीजिए, अपने भाव को उच्च स्तर पर ले आइए, फिर ये सतगुरु का धाम ही हो जाएगा। अपने विचारों को सुंदर बना लीजिए, सतगुरु से प्रीत पूरी तरह जोड़ दीजिए, तो यही सतगुरु का ध्यान है, यही हमारा निज घर है, आत्मा का देश है। जहाँ परमात्मा है तो वही आत्मा का घर है। माता पिता के घर में जैसे बच्चा रहता है, अपना घर समझ के रहता है। अब हमने सतगुरु को श्री परमहंसों के स्वरूप घर में विराजमान किए हैं। ये न सोचें कि हमारे घर में सतगुरु विराजमान हैं, बल्कि हम सतगुरु की छत्र छाया में रहते हैं। व्यवस्था कहाँ से हुई, कैसे हुई, अगर सब कुछ हम सतगुरु को ही जिम्मेदार बना दें कि सतगुरु ने किया, हम आत्मा बन जाएं और उन्हें परमात्मा बनाया है। ये शरीर का, ये मांस का, ये शरीर मांस का लोथड़ा है, इससे अधिक क्या है। ये यहीं रह जाना है, यहीं जल जाना है और आत्मा ने परमात्मा में मिल जाना है। बस यही
एक ख्याल हर वक्त पुख्ता रहे, यही जज्बा जारी रहे और महापुरुषों के आदर्श जीवन में हमारे जरूरी है। बहुत पुराने समय की बात है, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की एक मधुर लीला है कि एक दिन गुरु महाराज जी सत्संग से फारिग होकर अपनी मौजवश टहलते टहलते एक कमरे में गए जहाँ महात्मा जी झाड़ू लगा रहे थे। तो उनको इस प्रकार झाड़ू की सेवा करते देख श्री गुरु महाराज जी ने बहुत प्रेम पूर्वक पूछने लगे, आप ये यहाँ पर झाड़ू क्यों लगा रहे हो? बाकी सेवादार कहाँ हैं? आपके जिम्मे तो पहले से बहुत सी सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं आप करते हो, हमारी निजी सेवा में भी आप पूरा समय देते हो, तो फिर सोचो ये बाकी वो सेवाएं छोड़कर आप झाड़ू क्यों निकाल रहे हो? अब सेवा तो सारी करते ही हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की मौज है, क्या कहना चाहते हैं। तो महात्मा जी ने गुरु महाराज जी के वचनों को सुनकर विनती की, महाप्रभु मैं तो ये सेवा भी आप ही की सेवा जानकर करता हूँ। इस पावन दरबार में यदि कूड़ा उठाने की सेवा भी मिल जाए तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा और समझता हूँ। तो इस प्रकार के नम्रता से भरे हुए शब्द गुरु महाराज जी ने जो सुने तो सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर कुछ दूसरे महात्मा जनों को, भक्तों को जो इधर उधर टहल रहे थे, उन्हें बुलाया और कहा, देखो ये कितने विनम्र भाव से सेवा कर रहे हैं, क्या झाड़ू देने वाला और कोई नहीं रहा? आप लोग इनको ये झाड़ू वाली सेवा क्यों करने दे रहे हो? और इतना कहकर फिर श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि हमारे वचनों को याद रखो कि समय आएगा जब आप सब की पूजा होगी। किसी महापुरुष ने अपने समय में 2-4 की पूजा करवाई होगी, लेकिन हम आप सब की पूजा करवाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि आप किस पावन श्री दरबार के सेवक हो। आपका फर्ज है आप समय का आदर करो, तो समय भी आपका आदर जरूर करेगा। संसारी लोग तो यही कहते हैं कि इस गुरु के चेले काम करते हैं, लेकिन ये पता लगाना मुश्किल है कि इन शरीरों के अंदर कौन काम करता है और कौन करवाता है। दुनिया नहीं जानती। यहाँ की छोटी से छोटी, नीचे से नीची सेवा भी सेवक को ऊंचे से ऊंचा बनाती है। जो ऊंचा बनने के लिए ही सेवा करता है, खाली खुद तो ऊंचा बने और सेवा नीचे वाली न करता हो तो वो भूल है, वो भूल में है। वो अपनी भूल का सुधार करे। सेवक को केवल सेवक बनने के लिए ही सेवा करनी चाहिए। ऊंचा तो अपने आप महापुरुष ही उन्हें बना देंगे। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वचन और श्री परमहंसों के वचन और उनके आदर्श हमारे लिए बड़े मायने रखते हैं। हम केवल और केवल अपने आप को आत्मा समझ करके और सतगुरुदेव परमात्मा के चरण शरण में, उनके चरणों में स्थान पा करके यहाँ भी सतगुरु का धाम समझ करके अपने घर में रहें। दरबार में भी सतगुरु का धाम समझकर अपना निज घर समझ के रहें और बाकी सतगुरु पर छोड़ दें कि बाद में भी सतगुरु अपने धाम हमको
साथ लेकर जाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।